हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित प्रेम माधुरी को हम आज आपको पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रेम माधुरी पाठ में प्रेम की मधुरता, प्रेम की यथार्थता के विषय में बहुत ही अच्छे से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा बताया गया है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप पाठ को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं, तब तक आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं अर्थ बताऊंगा, वैसे वैसे आप जो है इसका अर्थ अपनी कॉपी पर लिख भी लीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो देख भी सकते हैं, लेकिन आप नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपका नेट नहीं काम करता है या मोबाइल आपके पास नहीं है, तो आप अपने नोट्स को भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हमारे चैनल को देखने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हम और आपको वीडियो देते रहें और सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि नई वीडियो कौन सा आया हुआ है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली विधि, और उपाय सबे वीरथा है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन बिथा है। स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो शब्दार्थ दिया गया है, को का अर्थ होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन। यथार्थ का अर्थ होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे यथार्थ, वास्तविकता। और जो जी का अर्थ होता है, जी का अर्थ होता है हृदय। और सिगरे का अर्थ होता है सभी, संपूर्ण। और नाहक का अर्थ होता है अकारण, अकारण। स्टूडेंट्स, अब इसका हम अर्थ देखेंगे। पहले संदर्भ देख लेंगे। संदर्भ हम लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत सवैया हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है या लिया गया है। स्टूडेंट्स, आप अगर संदर्भ अर्थात पाठ का नाम और कवि का नाम आप जानते हैं, तो निश्चित है कि आपको 2 नंबर पेपरों में अवश्य मिलेंगे। आइए हम इसका अर्थ देखते हैं, जो कि इसमें प्रसंग बताया गया है कि यहाँ प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खीझ को, अपने मन के दुख को अभिव्यक्त कर रही है। कैसे? मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है। अर्थात गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला, प्रेम के मार्ग को भला कौन, भला संसार में उसके वास्तविक यथार्थ रूप में कौन समझता है। समुझे कौन समझता है, को समुझे कौन समझता है। उसकी संपूर्ण लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। उसकी संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है। अतः इस लाभ कछु न पुकारन में, अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है। मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि जानत है जी मेरो भली विधि, और उपाय सबे वीरथा है।
मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है, मेरा हृदय, मेरा मन अच्छी प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। सब व्यर्था है, सब व्यर्थ है। जो कोई भी उपाय, इस प्रेम मार्ग से बचने का कोई भी उपाय किया जाए, वह सब कुछ व्यर्थ है। इस कलंक से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाएगा, प्रेम रूपी कलंक से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाएगा, वह सभी प्रकार से व्यर्थ है। कोई उपाय नहीं है। बदनामी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। यही कलंक वस्तुतः मेरे दुख का कारण है। बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं, फिर ब्रज के सभी लोग क्यों रह रह कर मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। मेरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। व्यर्थ में मेरे दुख के कारण को पूछते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि वे मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। यही विरह से, इसी दुख, इसी पीड़ा को गोपी अपनी किसी भी सखी से व्यक्त करना चाहती है। गोपी अपनी खीज को व्यक्त करना चाहती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रेम माधुरी के प्रथम सवैये में यही बात बताई गई है। अगला है स्टूडेंट्स, रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नसै जो कहे पिय जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पंक्ति में नायिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव की चतुरतापूर्ण अभिव्यक्ति करते हुए कहती है। क्या कहती है? यहाँ पे उसका पति परदेश जाना चाहता है। प्रेमिका का प्रेमी परदेश जाना चाहता है, लेकिन बड़े ही चतुराई के साथ उसे रोकने का प्रयास करती है। इसी चतुराई का अभिव्यक्ति इस सवैया में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़े ही अच्छे से किया है। रोकहि जो तो अमंगल होए। गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। गोपिका उससे कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूं, रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नसै जो कहे पिय जाइए। गोपिका उसे कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूं तो अमंगल होगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल में यह कहावत कहा गया है कि कोई अगर घर से किसी यात्रा पर जा रहा हो, किसी काम काज से बाहर जा रहा हो, तो उसे रास्ते में टोक देना बड़ा अमंगल होता है। इसीलिए रोकहि जो तो अमंगल होए। यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूं तो अमंगल होगा। और प्रेम नसै जो कहे पिय जाइए, और यदि मैं कहती हूं कि प्रिय जाओ, और मैं प्रेम में बावली होकर के कहती हूं कि हे प्रिय तुम जाओ, तो मेरे प्रेम का नाश होगा,
जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। यदि मैं कहती हूं कि प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा, अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। आप यही सोचेंगे कि आपके प्रेम के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। यदि मैं इस समय कहती हूं कि प्रीतम मत जाओ, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जीहे न तो यह क्यों पति आइए। यदि मैं इस समय कहती हूं कि प्रिय मत जाओ, तो यह आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाला आदेश के समान होगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। यदि मैं इस समय कहती हूं कि प्रिय मत जाओ, तो यह आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा, अर्थात आप यह समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूं। और यदि मैं कुछ भी न कहूं तो प्रेम का अंत हो जाएगा। यदि मैं कुछ भी न कहूं तो प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम या मोह भावना। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जीहे न तो यह क्यों पति आइए। हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा गोपी कह रही है कि हे प्रियतम, यदि मैं कुछ भी न कहूं तो, हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। तासो पयान समय तुम रे, हम का कहे आपै हमें समझाइए। अतः आप ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं। तासो पयान समय तुम्हारे, हम तुम्हारे प्रस्थान के समय, तुम्हारे जाने के समय, परदेश जाने के समय मैं आपसे, हे प्रियतम, आपसे मैं क्या कहूं। नायिका के द्वारा इसी बात को इस सवैया में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा बताया गया है। स्टूडेंट्स, अगला है हमारा आजू लौजो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। बहुत ही अच्छे ढंग से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस सवैया में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा नायिका के विरह दशा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे कहा गया है, आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। हम तो तुम्हारे सब भांति कहा। आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। विरह में व्याकुल एक नायिका प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ। आज लो जो न मिले, आज तक एक प्रेमी नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। आज तक तुम मुझसे नहीं मिले, फिर भी
सब प्रकार से, सभी प्रकार से केवल हम तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा आपको कोई भी उलाहना इसलिए नहीं, मेरो उराहनो है कछु नाही, सबय फल आपने भाग को पावे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबय फल आपने भाग को पावे। मेरा आपको कोई भी उलाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। सभी लोग अपने भाग्य के अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं। जब मेरे भाग्य में आपसे न मिलना लिखा था, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्राण चले चाहे तासो सुनावे। जब मेरे भाग्य में आपसे न मिलना लिखा था, अर्थात आपसे न मिल पाने का कारण दुख प्राप्त करना लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? जो कुछ होना था हो चुका है। अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब जो कुछ होना था हो चुका। अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। इसीलिए हम प्यारे जो है जग हुए यह कह रहे हैं कि हे प्रीतम, संसार की यह रीति है, संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसीलिए अब तो आप मुझसे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम का प्रदर्शन इस सवैया में किया गया है। स्टूडेंट्स, आगे है स्टूडेंट्स, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहिचानती है, पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधो यही कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती है, पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखिया दुखिया नहीं मानती है। यहाँ पर उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए हैं, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रगी हुई थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। फिर गोपियां कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहिचानती है। गोपियां कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हैं। हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सब जगह विद्यमान है, किंतु हम सब जानते हैं कि परमात्मा जल थल सभी जगह विद्यमान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। हम सब से नंदलाल श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचकर नहीं लगती है। दूसरा ज्ञान हम सबको अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण के अलावा हम लोगों को किसी भी ज्ञान का उपदेश अच्छा नहीं लगता है। तुम उद्धव यही कहियो उन सो, हे उद्धव तुम जाओ, आप श्री कृष्ण से जाकर के यह कह देना, तुम जाकर के श्री कृष्ण से हमारे इस संदेश को तुम कह देना।
हम और कछु नहीं जानती हैं, और हम और कुछ नहीं जानती हैं। केवल तुम जा करके हमारे इस संदेश को श्री कृष्ण से कह देना, इससे अलग कोई संदेश मत कहना। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना कि हम गोपियां और कुछ नहीं जानती हैं, और हमारी ये दुखी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त, निहारे दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करती हैं। ये आंखें केवल श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं चाहती हैं। बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही यथार्थ भाव से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर प्रेम माधुरी में प्रेम की मधुरता के विषय में बड़े अच्छे ढंग से बताया है। और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स, हम आपको अच्छे से समझा भी पाए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।